हम हर्षवर्धन बिहार। जय हिंद, जय बिहार। हम बात करते हैं मन की, जाति के ऊपर मन की बात। मैं कभी कभी इन सभी जातियों के बारे में पढ़ते पढ़ते सोचता हूं कि कुछ अपने मन की बात अपनी जनता के सामने पेश करूं। तो जितना मैं अभी तक सीखा, जितना मैंने अभी तक जाना, मुझे कहीं तो भैया जाति मिला ही नहीं। हमें बस तीन ही जाति मिलते हैं, एक अमीर जाति, एक बीच वाले अमीर जाति जो गरीब भी हैं अमीर भी हैं, और एक सबसे गरीब जाति जिसके पास एक टाइम को खाने को हो तो सरकार टाइम सोचना पड़ता है, बार वगैरह में सोचना पड़ता है। अमीर जातियों को तो कोई टेंशन ही नहीं है भैया, बीमारी उमारी आवे कोनो दिक्कत ही नहीं रहता है। तो रहा जाति। अब हम आते हैं समाज के ऊपर। तो हमारा जो समाज है ये तो हमारा प्रोफेशन है ना भैया, ये हमारा समाज थोड़ी है। जैसे में देखिए हमारे कार्य का एक उपाधि होता है, तो उस उपाधि को ही हमारा प्रोफेशन लोग मान लेते हैं, इंग्लिश में बोला जाए तो उस उपाधि का हमें नाम मिलता है। जिस तरह बटालियन का क्या होता है, ब्रिगेडियर साहब, तो छोटा ब्रिगेडियर, बड़ा ब्रिगेडियर। जिस तरीके से जो ट्रांसफर होकर आते हैं कर्नल साहब, कर्नल साहब, कर्नल साहब, ये कर्नल साहब खानदान का है तो वो भी लोग कर्नल लगा देते हैं टाइटल में। तो इस तरीके से नामकरण अपने प्रोफेशन के साथ होते होते गया। और बहुत सारे राजागण होते थे ना, तो मानते थे कि हमारा नाम ये है, मतलब कोई अपना टाइटल लगा लेंगे। जिस तरह मेरा नाम हर्षवर्धन है, ठीक है। तो जब हमारे उस समय के राजा 700 ईस्वी के जब हर्षवर्धन साम्राज्य हुआ करता था, तो उस समय वर्धन साम्राज्य होता था। क्या चीज? वर्धन साम्राज्य। जिस तरह मेरा नाम का लास्ट वाला वर्धन हो गया तो वर्धन साम्राज्य। तो ऐसे ही वहां के रहने वाले जितने लोग थे वर्धन समाज के कहलाने लगे। अभी तक मुझे वर्धन समाज तो नहीं मिला, जिस दिन मिलेगा उस दिन मैं जरूर बताऊंगा। और नहीं तो ये लोग भी परिवर्तन कर लिए होंगे जरूरत के अनुसार, क्योंकि इतने समय तक ले अपने कुंबे को बचा कर रखना कोई आम बात तो होता नहीं है। क्योंकि हर्षवर्धन जो थे वो पूरा इलाके में हमेशा डंके के चोट पर लड़ाई करते रहेंगे। उनको समय कहाँ मिलता था अपने राज्य के भलाई के लिए काम करना, अपने राज्य को काबू करना, अपने राज्य के लिए काम करना, बस इतना ही काम था उनका। तो वो बातें नहीं करता हूँ, मन की बातों में ये बताता हूँ कि भैया आप जातिवाद से बाहर निकलो। जातिवाद से बाहर निकलोगे तो आपके बच्चों को अच्छा शिक्षा मिलेगा। जातिवाद से ज्यादा बाहर निकलोगे तो आपको आपके बच्चों के लिए, आपके लिए अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। आप जातिवाद, समाजवाद, संप्रदायवाद से बाहर निकलोगे तो आपको बढ़िया रोजगार मिलेगा, स्वास्थ्य मिलेगा, शिक्षा मिलेगा। अब भैया सोचना आपको है, समझना आपको है कि आप अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, आप अपने बेहतर भविष्य के लिए आप कितना कुछ आगे कर रहे हैं। मैं तो अपने अधिकार के लिए लड़ना सोच लिया हूँ कि मैं अपने अधिकार को पाने के लिए बहुत कोशिश करूंगा, और जितना हो सके उतना जरूर कोशिश करेंगे। और उसी कोशिश का परिणाम आज सब लोग मुझे कितना भी बोलता है कि कमा लो कमा लो, अपना कमाओ, जनता का क्या, कोई किसी का नहीं होता। मैं सोचा, मैं बोला कि भैया कोई बात नहीं, जनता किसी की होती चाहे नहीं होती है, मैं जनता का हूँ, मुझे इतना पता है। मुझे अपने बिहार के लिए क्या करना है, देश के लिए क्या करना है मुझे मालूम है, और मैं वही करूंगा। क्योंकि किसी का जन्म इसलिए ही होता है कि वो बदलाव का कारण बने, और मेरा जन्म अगर बदलाव के कारण के लिए हुआ है, अगर बदलाव हमारे अनुसार ही लिखा गया है, तो मैं बदलाव करने के लिए तैयार हूँ। बस जरूरत है हमें संगठन का, जरूरत है हमें साथ का, जरूरत है हमें प्यार का, विश्वास का, जो आप मुझे दे सकते हो। अब भैया आपके ऊपर है कि हमें प्यार दोगे, हमें वो विश्वास, हमें संगठन, वो साथ दोगे कि नहीं दोगे, कि मैं आपके और आपके बच्चों के बेहतर भविष्य की शिक्षा दे सकूं, स्वास्थ्य और रोजगार दे सकूं। ये तीन चीज का प्रायोरिटी मैं मांगता हूं कि भैया हमें आप साथ दो, मैं आपको बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और आपका रोजगार मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हक की लड़ाई लड़ रहा हूं, मुझे मेरे हक की लड़ाई का बखूबी जो मुझे फल है मुझे मिलेगा, भले ना मिले कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं कि फल की चिंता में मैं कर्म कर रहा हूँ, नहीं, मैं अपना कर्म, अपने फल को छोड़कर केवल अपना कर्म कर रहा हूँ कि मेरा राज्य अच्छा हो, मेरा राज्य प्रगति करे, हमारे राज्य में अनेकों प्रकार के डेवलपमेंट हो जो बाकी के राज्य कर रहे हैं। अब हमें अपने राज्य को आगे बढ़ाना है, खेल के मैदान में, खेल के फील्ड में, अनेकों प्रकार में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, हर फील्ड में आगे बढ़ना पड़ेगा।
जब हमारी सरकार बनेगी ना, तब 5 साल के अंदर पूरे जितने भी दूसरे राज्य हैं उनमें तहलका मच जाएगा कि भैया ये कौन आ गया यार, कि हमारा सारा जीडीपी ग्रोथ गिरा दिया, अपना जीडीपी बढ़ा दिया। तो हम जो आजादी के समय में 2-3 नंबर पर थे भारत के जीडीपी में, बिहार पूरा, आज हम पूरा कमजोर हो गए क्योंकि हमें टुकड़ों में बांट दिया गया है। हमसे झारखंड ले लिया गया, हमसे ओडिशा ले लिया गया, हम उतने बड़े थे जो हमें छांट कर हथी चुकी अंडा कर दिया गया, लेकिन फिर भी हम खुश है भैया। हम बोलते हैं ना कि उतना भर में भी हम एक बेहतर राज्य कायम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अनेकों समृद्धियां हैं, अनेकों हमारे पास प्राकृतिक संशोधन हैं, अनेकों हमारे पास प्राकृतिक खजाना है, जिसके अनुसार हम बहुत चीज कर सकते हैं, बहुत बदलाव कर सकते हैं, बहुत कुछ नया कर सकते हैं। जरूरत है आपके साथ और आपके बलिदान की। आप हमारा साथ दो और बाकियों का बलिदान कर दो कि हमें धोखेबाज लोग नहीं चाहिए, और ये बलिदान आपको करना है। हम संघर्ष की मिट्टी पर जन्मे हैं, हमारा काम संघर्ष करना है। जय हिंद, जय बिहार।